हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का ये सभी प्रश्नों का हल जानेंगे, जो कि प्यारे बच्चों हम लोगों ने अपने अगले लेक्चर में किया था। प्रश्नावली 1.1 का पूरा कंप्लीट हो गया था, प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट हो गया था और प्यारे बच्चों प्रश्नावली 1.3 भी पूरा कंप्लीट हो गया था। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने पिछले वाला क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हैं। उसका पीडीएफ भी प्यारे बच्चों टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए एक नंबर में क्या कहता है। एक नंबर में कहता है कि बिना विलंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय का, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोगों को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग किए हुए, यानी कि बिना भाग हम लोग किस प्रकार देते थे। एक पूरा लंबा कतार में जाता था एकदम, यहाँ से कोई अंक दिया हुआ देखिए भाग के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में। इसको हम लोग भाग किस प्रकार देंगे, 31 25 को भाग देंगे 13 से दे देंगे तो पूरा लंबा चल जाएगा। लेकिन बोलता है प्यारे बच्चों कि बिना इसका प्रयोग किए आपको क्या करना है, इसका भाग देना है। कैसा, शांत और अशांत है कि नहीं है ये बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं शांत और अशांत किसे कहते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या किया कि शांत और अशांत का डिफिनेशन लिख दिया है। प्यारे बच्चों शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे, जिस संख्या का दशमलव कुछ अंकों के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि जिस संख्या का अंक, कोई संख्या दिया होगा भिन्न के रूप में, उसका दशमलव प्रसार जब हम लोग निकालते हैं, यानी कि जब हम लोग भाग देते हैं उसको, तो क्या होता है कुछ अंकों के बाद वो समाप्त हो जाता है, तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग दशमलव प्रसार शांत कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे प्यारे बच्चों की 1/2 ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। 1/2 क्या ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, इसे भाग देते हैं। इसे जब भाग देंगे प्यारे बच्चों तो इस प्रकार हम लोग इसे भाग देंगे। ठीक है, 2 से क्या 1 में भाग लगेगा, जी नहीं लगेगा। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग एक 0 देते हैं और एक पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में प्यारे बच्चों 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। तो यहाँ 5 लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ प्यारे बच्चों कितना लिख देंगे, यहाँ हम लोग 5 लिख दिए और यहाँ 10, क्या होगा ये कट जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया प्यारे बच्चों, शांत हो गया, ये अब नहीं खाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, कितना 3/4 ले लेते हैं। चलिए आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको भाग देते हैं प्यारे बच्चों। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, ये लिखेंगे इस प्रकार हम लोग भाग देंगे। आप लोग भी जानते हैं भाग देने के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्या 4 3 से खाएगा, जी नहीं खाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट देंगे। पॉइंट का तो सिलसिला आप लोग जानते ही हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब सारी चीज़ों। तो यहाँ पे 0 दे देंगे प्यारे बच्चों, 0 दे देंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे 0 दे देंगे प्यारे बच्चों तो ये 30 हो गया। तो 4 के टेबल में 30 आता है, जी नहीं, 4 के टेबल में प्यारे बच्चों 30 नहीं आता है। तो क्या करेंगे, उससे कम खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, कम खिलाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 आ जाता है। कितना, 4 सत्ते यानी कि 7 बार में प्यारे बच्चों यहाँ 28 खाएगा। कितना, 7 बार में यहाँ 28 खाएगा। जब प्यारे बच्चों 30 में 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, सभी जानते हैं। अब चलिए आप भाग दीजिए। अब प्यारे बच्चों भाग तो नहीं खाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। इस प्रकार हो गया। अब प्यारे बच्चों 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आएगा, 4 बार में आता है प्यारे बच्चों। कितना बार, 4 चौक 20 आ जाएगा। ये 4 बार में खा जाएगा प्यारे बच्चों 20। ये पूरा पूरी क्या हुआ, कट गया। जब प्यारे बच्चों ये पूरा पूरी इसी प्रकार कट जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्यारे बच्चों
शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझते अशांत। जस्ट इसका उल्टा है प्यारे बच्चों। उसमें क्या होगा? दशमलव प्रसार में कटेगा नहीं अंक। क्या होगा? कटेगा नहीं। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कहता है कि जिस संख्या का दशमलव कुछ अंकों के बाद समाप्त नहीं होता है, लेकिन एक पैटर्न के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? वो अंक दोहराने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों हम लोग इसका भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हम लोग लेंगे एग्जाम्पल में 1/3। 1/3 जब लेंगे तो इसको हम लोग भाग देंगे। तो चलिए इसको प्यारे बच्चों हम लोग भाग देते हैं। इस प्रकार भाग देते हैं तो 3 का टेबल में तो 1 तो नहीं आएगा, तो इस नहीं खा रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग? दशमलव बैठाते हैं। दशमलव जब बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्यारा प्यारे बच्चों 3 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है? 10 नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों इससे छोटा खिलाएंगे हम, तो कितना आता है? 9 आता है। तो प्यारे बच्चों ये 3 बार में 3 तिया है 9 खा लेगा। ये घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 1 आएगा। 1 आएगा तो दशमलव है प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे शून्य बैठा सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों कितना? फिर यहाँ पे हम लोग 9 बार में यानी कि 9 खिला सकते हैं। कितना बार में? 3 बार में खिला सकते हैं। फिर 1 आएगा प्यारे बच्चों। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर हम लोग शून्य बैठा सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते? 3 खिला सकते हैं प्यारे बच्चों। 3 खिलाएंगे कितना बार? 9 बार में खिला देंगे। यानी कि 3 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ 9 लिख देंगे। फिर यहाँ 1 आएगा। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो सिलसिला है ना, ये जो सिलसिला 3 3 3 का ये चलते रहेगा। 10 आएगा, 9 घटाएंगे, 1 बचेगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 घटाएंगे, 1 बचेगा। ये जो सिलसिला प्यारे बच्चों जो चलता रहेगा, यही क्या हुआ? दोहराना हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों? यही क्या होता है? दोहराना हुआ। यही हम लोग का क्या हुआ? अशांत दशमलव प्रसार, जो कि कटबे नहीं करेगा प्यारे बच्चों कभी भी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ मैं, कितना बड़ा वाला। एक और बड़ा वाला लेकर के समझाता हूँ। इस बार प्यारे बच्चों हम लोग लेते हैं कितना? 2/11। 2/11 जब लेते हैं तो प्यारे बच्चों चलिए इसको हम लोग भाग लगाते हैं। 11 2। अब देखिए प्यारे बच्चों कि 11 का पहाड़ा में 2 आता है? नहीं आता है। तो क्या करते हैं हम लोग? पॉइंट लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये शून्य हो जाएगा तो 20 आ गया। तो क्या 11 का पहाड़ा में 20 आता है? अब बोलिएगा नहीं, 11 का पहाड़ा में 20 नहीं आता है। तो उससे कम खिलाएंगे प्यारे बच्चों। 19 आएगा? जी नहीं आएगा। तो 11 पर हम प्यारे बच्चों एक बार में 11 ही खिला लेते हैं। चलिए 11 का 11 खिलाते हैं। जब इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? तो 1 इससे 5 ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, और 10 में से प्यारे बच्चों 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पॉइंट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग? 11 का पहाड़ा में 90 आता है? जी नहीं, 90 नहीं आता है। तो 90 से हम लोग कम खिलाते हैं। कितना आता है? 88 आता है। कितना? यानी कि 88 आता है। कितना बार में प्यारे बच्चों? 8 बार में 88 आता है। तो 8 बार में हम लोग 88 लिखेंगे। चलिए घटाइए, 1 इससे 45 प्यारे बच्चों कितना हो गया? 10। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा प्यारे बच्चों तो 2 बचेगा। तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, तो 8 8 कट गया। ठीक है। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं? अब हम लोग 2 आया तो पॉइंट बैठाएं तो शून्य दे सकते हैं। फिर से खिलाइए। 11 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है? 20 नहीं आता है। तो कितना आता है? 11 आता है। कितना बार में? 1 बार में आता है। तो हम लोग प्यारे बच्चों 11 एका 11 खिला देंगे। फिर घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा? प्यारे बच्चों ये 10 हो जाएगा। 10 में से प्यारे बच्चों कितना? 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, ये फिर कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग शून्य लिखेंगे। फिर हम लोग कितना बार प्यारे बच्चों? 8 बार में खिलाएंगे तो ये कितना? 88 खा जाएगा। फिर हम लोग इसको घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। फिर हम लोग शून्य देंगे तो फिर हम लोग प्यारे बच्चों 1 खिलाएंगे। फिर ये कितना बार में खाएगा? 11 बार में, यहाँ 11 ले देंगे। फिर प्यारे बच्चों ये 9 आ जाएगा। फिर हम लोग 0 देंगे तो फिर प्यारे बच्चों ये 8 बार में खाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सिलसिला देखिए लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है सिलसिला? यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 8 1 8 1 8, इसी प्रकार क्या होगा? ऐते जाएगा ऐते जाएगा। इसका क्या होगा? कभी भी प्यारे बच्चों ये शांत नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी ये शांत नहीं होगा। ये जो सिलसिला है प्यारे बच्चों ये चलते रहेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? डॉट से दिखाते हैं। क्या करते हैं? डॉट से, यानी कि ये अंक क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है, तो इसे हम लोग प्यारे बच्चों डॉट से दिखाते हैं। यही हम लोग का हो गया, एक हो गया अशांत
और दूसरा प्यारे बच्चों हो गया ये शांत हो गया। आई होप आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होगी प्यारे बच्चों शांत और अशांत दशमलव प्रसार समझने में। तो चलिए प्यारे बच्चों एक छोटा सा यहाँ पे और एगो नोट्स यानी कि जिसको आप लोग बोल सकते हैं सूत्र है। क्या है ये प्यारे बच्चों सूत्र है, ठीक ना। सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, देखिए सूत्र में लिखा है P बाय क्यू। P बाय क्यू का मतलब होता है प्यारे बच्चों भिन्न। क्या होता है भिन्न, बटा में आप लोग समझते हैं बटा 1/2 1/3 1/4 इस प्रकार। जहां पे वो कंडीशन दिया है प्यारे बच्चों की Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो नीचे Q का मान हम लोग लिखेंगे ना कभी भी इसका मान 0 नहीं होगा, 0 के बराबर है यानी कि नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होगा, इसका मान जो प्यारे बच्चों 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो ये जो Q का हम लोग क्या निकालेंगे HCF। HCF का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों महत्तम समावर्तक निकालेंगे, जो कि 2 गुना n गुना 5 पे पावर m आना चाहिए, यानी कि 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में आ जाएगा। तब हम लोग प्यारे बच्चों समझेंगे कि यह शांत है, अन्यथा समझेंगे कि यह अशांत है। अब देखिए बोलिए कि इसका ये कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए आपके बुक में हम लोग चलते हैं, उसके बाद इन सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने आपके पुनः बुक पे आ गए, ठीक है। हम लोग क्या किए पुनः आपके बुक में आए। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग का कितना 10 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। 10 प्रश्न दिया हुआ है। कहता कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है, शांत आवृत्ति है या फिर अशांत आवृत्ति है। चलिए हम लोग वही फॉर्मूला के प्यारे बच्चों जो P बाय क्यू जो था जिसका Q का मान 0 के बराबर नहीं था, और प्यारे बच्चों Q को हम लोग को HCF यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना था, जो कि अगर हम लोग 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर अगर m आ गया तो हम लोग समझेंगे कि वह शांत आवृत्ति है, अन्यथा वो अशांत आवृत्ति है। तो चलिए हम लोग ये सब सारे प्रश्नों को प्यारे बच्चों क्या करते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला का प्रश्न है एक नंबर 13/31/25। तो चलिए 13/31/25 हम लोग ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने 13/31/25 लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए वहां पे एक फॉर्मूला दिया हुआ था। फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, फॉर्मूला यही था प्यारे बच्चों की P बाय क्यू। क्या था P बाय क्यू, और Q को हम लोग को HCF निकालना था। क्या करना था Q को हम लोग को HCF निकालना था, जो कि प्यारे बच्चों मान अगर ये आ जाता 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में, ये अगर मान आ जाएगा तो समझेंगे दशमलव प्रसार क्या है शांत है। अब देखिए प्यारे बच्चों कोई समझता है कोई नहीं समझ रहा होगा। Q का मतलब होता है ये P Q, इसका हम लोग क्या करेंगे महत्तम समावर्तक निकालेंगे। HCF जो दिया हुआ है इसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका महत्तम समावर्तक हम लोग कोई रफ पेज में निकालेंगे। क्या कोई रफ पेज में प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे महत्तम समावर्तक निकालेंगे। नहीं तो प्यारे बच्चों हम लोग बगल में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं, ये 2 नंबर काट देते हूँ, ठीक ना भी। चलिए महत्तम समावर्तक प्यारे बच्चों जब इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या आता है लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 31 और 25। 31 और 25 का प्यारे बच्चों क्या करेंगे महत्तम समावर्तक निकालेंगे। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं, कोई दिक्कत जी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए इसको प्यारे बच्चों लास्ट में कितना है 5 है, तो कितना से खाएगा ये 5 से ही खाएगा। लास्ट में 5 तो समझिए ये 5 से ही खाएगा। 5 से जब प्यारे बच्चों इसको खिलाएंगे तो कितना बार खाएगा 6 बार में। 6 बार में प्यारे बच्चों ये 30 खा लेगा, और यहाँ पे तो 31 है तो एक बचेगा ही बचेगा, तो ये 2 हो गया, 2 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 5 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो 12 तो आता ही नहीं है, तो कितना आता है 10 आता है। तो ये प्यारे बच्चों 5 दूना 10 खाएगा, ठीक है। जब प्यारे बच्चों 12 में हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 बचेगा,
तो ये 25 बन जाएगा। तो कितना प्यारे बच्चों, 5 बार में ये 25 खा लेगा। ठीक है, लास्ट में फिर आया 5, चलिए फिर से 5 से खिलाते हैं। चलिए 5 से इसको जब हम लोग देंगे तो कितना बार में खाएगा ये प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये 6 खाएगा, 5 एकाएं 5, तो ये 12 हो गया, 12 हो गया। तो ये 2 बार में खाएगा 10 और ये 5 बार में खाएगा 25, फिर 5 से खाएगा। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 खाएगा, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 25 आया तो फिर 5 से खिलाएंगे, 5 25, कितना बार में, ये एक बार में कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिएगा इसको कैसे लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों किस प्रकार लिखे, के गो 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, पहले इसको लिख लेते हैं, 13 लिख सकते हैं, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, गुना 1 पे पावर 0। एक यहाँ पे पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे वो संख्या कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। अगर किसी का भी पावर हम लोग प्यारे बच्चों 0 लिखेंगे तो उसका मान हमेशा कितना होगा, हमेशा 1 होगा। कितना होगा, हमेशा वह 1 हो जाएगा। तो क्या हम लोग इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, देखिए 13, उलट पुलट कर सकते हैं, इसको गुना में है तो जी हाँ उलट पुलट कर सकते हैं। इसको 2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको गुना करेंगे तो कोई भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। तो 1 से अगर हम लोग इसको गुना करेंगे 5 के पावर 5 में तो 5 के पावर 5 ही रहेगा। तो क्या प्यारे बच्चों इसके रूप में आया 2 पे पावर n, 2 पे पावर n, n का मान 0, 5 पे पावर m, m का मान 5। यानी कि हमको किससे मतलब रखना है, हमको प्यारे बच्चों, हम लोगों को प्यारे बच्चे कितना, ये 2 और 5 से रखना है। 2 गुना 5, ये पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर कुछ भी आ सकता है। 2 5 जैसे आएगा समझिएगा कि यह शांत है। क्या समझेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत है। ये बन गया। अब सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज लिखेंगे देखिए क्या, 2 और 5 जैसे आया समझिए शांत हुआ। इस प्रकार के रूप में आया कि नहीं आया, आप लोग देखिए, यहाँ 2 है, 2 है, पावर का मान कुछ भी हो सकता है, पावर का मान कुछ भी हो सकता है। 2 और 5 से मतलब 2 गुना 5 आया, समझिए ये सही हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ यहाँ हर में ये अंश, ये हर, अंश बटा हर तो आप लोग पढ़े ही होंगे। यहाँ हर में कितना आया प्यारे बच्चों, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का के रूप का आया है, के रूप का आया है लिखेंगे। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है प्यारे बच्चों, इसका दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है दशमलव प्रसार, शांत है। यही हम लोग का प्यारे बच्चों 1 नंबर का आंसर हुआ। ठीक इसी प्रकार इसका 1 नंबर जो है, 1 का 10वां सवाल जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक इसी प्रकार बनेगा। जैसे 2 पे पावर n आएगा गुना 5, यानी कि 2 5 जैसे आएगा समझिए ये सॉल्व आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो दिया हुआ था उसका हम लोग प्यारे बच्चों p/q है तो p/q के रूप में तो है ही, सब जानते हैं। नीचे जो दिया है ना ये हर का मान q है, q का मान है कितना 31 25 है। तो इसको HCF यानी कि महत्तम समावर्त प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए, बगल में निकाल लिए। ठीक है, इस प्रकार आया तो हम लोग क्या लिख दिए इसको, 5 पे पावर 5, 1 2 3 4 5 आया तो 5 पे पावर 5 लिख दिए, गुना कर दिए।
गुना 1 गुना कीजिएगा 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों गुना कर दिए 1 पे पावर 0। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 के करेंगे तो उसका कोई भी मान नहीं, मात्र मान कितना आएगा, मात्र प्यारे बच्चों 1 मान आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको इस प्रकार लिखने के रूप में तो क्या किए, 2 पे पावर 0 कर दिए गुना 5 पे पावर 5 कर दिए। तो इसके रूप में प्यारे बच्चों ये आ गया। जहाँ 2 और 5 आया समझिए ये हम लोग का क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार आ गया। तो इस प्रकार हम लोग लिख दिए कुछ कुछ बातें, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 1 से 2 सवाल और देख लीजिए प्यारे बच्चों, तो आपको क्या होगा, आप स्वयं खुद से बनाने लगिएगा। 1 से 2 सवाल और देख लीजिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से ही अपना ये जो सॉल्व कीजिएगा ना, तो खुद से ही सॉल्व कर दीजिएगा 10 सवाल इसका। चलिए दूसरा नंबर मैं ले लिया। दूसरा नंबर कितना है, 17 और 8 है। अब देखिए 17 8 ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 17 8 पी बाय क्यू के रूप में है कि नहीं है, हाँ है, पी बाय यानी कि भिन्न के रूप में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 17 50 में जो क्यू का मान है इसको एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसको एचसीएफ निकालते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं जब इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो साइड में निकालते हैं। क्या करते हैं, इसको साइड में निकालते हैं। चलिए इसको महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों 8 है, तो 8 आप लोग जानते हैं 2 का पहाड़ा में आता है, तो ये 4 बार में, और ये 2 बार में, तो ये 2 कितना बार है प्यारे बच्चों, 1 बार में आ जाएगा। कितना आया, 2 2 2 2 2 कितना पर आया प्यारे बच्चों, 3 बार आया। तो हम लोग लिखेंगे 17 बटा 2 पे पावर कितना है, 2 3 है तो 3 लिख दिए, गुना कितना, डायरेक्ट प्यारे बच्चों हम लोग शून्य लिख देते हैं। 2 पे पावर शून्य, कितना मान आएगा इसका, 1 आएगा। कोई गुना करेंगे तो कोई फर्क ना होगा। आप बोलिएगा है वो तो मान आया नहीं, यानी कि मान तो प्यारे बच्चों आया नहीं। कैसे नहीं आया, यहाँ 2 है, 2 पे पावर 0 है। क्या हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 5 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 2 5 आया, आया। इस प्रकार लिखे या उस प्रकार लिखे, देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। देखिए 17 गुना 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 0, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यानी कि 2 और 5 जैसे आया समझिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है प्यारे बच्चों, शांत है। तो वही बात को हम लोग लिख देंगे। ये बन गया प्यारे बच्चों, बन गया है। यही बात को हम लोग लिख देंगे। चलिए क्या लिखेंगे, साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। लिखूंगा यहाँ पे क्या कि यहाँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आया है, के रूप का आया है, इसलिए इसका इसका दशमलव इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत, शांत होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार, शांत है। यही हम लोग का आंसर आ गया। चलिए प्यारे बच्चों एक और लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लगता है अभी तक तो सारे स्टूडेंट को समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों, कितना, सारे स्टूडेंट को तो समझ में आ ही गया होगा। प्रश्न संख्या तीसरा हम लोग लेते हैं जो कि कितना है, 64 455। कितना है, 64 और 455 है, 64 455। चलिए इस प्रकार ले लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला रूल क्या लगाते हैं, नीचे वाला का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, नीचे वाला का एचसीएफ जो कि हम लोग रफ में निकालेंगे। मैं आपको समझाने के लिए साइड में निकालता हूँ, ठीक ना। 455 नीचे में निकालते हैं। चलिए 455 दिया हुआ है, 5 है प्यारे बच्चों, तो लास्ट में 5 से ही खाएगा पहला। खिलाइए 25 ये 45 खिलाते चलिए तो कितना और में खाएगा प्यारे बच्चों, पन्नमा 45, पन्नमा क्या होगा 45।
और ये 5 एकाएं 5, कितना आया? 91 आया। 91 कौन सा पहाड़ा में आता है? तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों 91 13 का पहाड़ा में आता है। कितना बार का पहाड़ा आता है? 13 का पहाड़ा में। 13 का पहाड़ा में कितना बार में आता है प्यारे बच्चों? 7 बार में। 13 सत्ते 91। तो चलिए ये 7 बार में एक बार में क्या कंप्लीट हो गया यहाँ तक। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है, ये जो दिया हुआ है ना ये 455, इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकल गया। कितना कितना आया देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 64। कितना कितना आया? 5 3 7 लिख देंगे यहाँ पे। 5 गुने 3 गुने 7 लिख दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या करना है? अब बोलिएगा कि यहाँ पे तो 5 आ गया और यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ 7 आ गया। तो हम लोग को किससे मतलब है? तो हम लोग को प्यारे बच्चों 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आना चाहिए, यानी कि 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 तो आया लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार प्यारे बच्चों अशांत है। क्या है? अशांत। क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 नहीं आया, सिर्फ 5 ही आया। तो एक गो ना आया तो एगो आया, तो लिखेंगे यहाँ, लिख देंगे कि यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का नहीं है ना प्यारे बच्चों। इसके रूप का तो आया नहीं, 2 और 5 तो आया नहीं है। इसलिए इसका, यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार प्यारे बच्चों अशांत है। यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन मैं बताया, ठीक ना, 1 नंबर का। तो आपको अब पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2 गो तो शांत आ गया था और तीसरा क्या आया? तीसरा अशांत आया। आपको सिर्फ देखना है कि हम लोग इसका नीचे वाला का अगर एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में अगर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m अगर आ गया, यानी कि 2 और 5 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं शांत, और नहीं आया तो अशांत। 2 अंक आना चाहिए, सिर्फ 2 अंक प्यारे बच्चों आना चाहिए। 2 5 2 5, अन्यथा अगर कोई दूसरा अंक आया, तीसरा कोई घुसा तो युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कोई घुसा तो युद्ध हो जाएगा। सिर्फ 2 ही रहना चाहिए, 2 ही रहेगा तभी ना तालमेल बनेगा। इसलिए हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 4 लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 हम लोग लेते हैं। तो पेज बदलना होगा प्यारे बच्चों इसके लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा ले लेते हैं। हो गया तीसरा हो गया। चौथा लेंगे। चौथा नंबर क्या है? चलिए एक बार मैं बुक भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। चौथा क्या है? चौथा है प्यारे बच्चों 15 है और 1600 है। कितना है? 15 है, 1600, फिर 29 है, 343 है, फिर ये है। चलिए सब प्रश्नों को हम ले लेकर के सॉल्व करते हैं। चलिए अब उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों। वो जो मैं लिख रहा था ना, वो आपको समझाने के लिए लिख रहा था। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग प्यारे बच्चों सिर्फ शांत और शांत, शांत और शांत। जो आया 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m, बस वो हो गया शांत। जो नहीं आया अशांत। फटाफट हम लोग करेंगे इसको। फटाफट किस प्रकार करते हैं देखिए, एक दो को देख लीजिए प्यारे बच्चों। ये भी फटाफट वाला भी एक दो को देख लीजिए। एकदम पता है मिनटों में ये सब आंसर आ जाएगा, एकदम मिनटों में आता है। देखिए कैसे आता है, देखिए प्यारे बच्चों कैसे आएगा। कितना है? इस प्रकार है। तो इस प्रकार क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग इसको क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग नीचे का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। एचसीएफ 1600 है प्यारे बच्चों। कितना है? 1600 है। तो फटाफट निकाल लेते हैं। 1600 कितना बार में? ये लास्ट में शून्य है तो 2 से खाएगा, तो ये 8 खा लेगा। ये 2 से खाएगा तो 4 खा लेगा। ये 2 से खा लेगा, 200 खा लेगा। ये 2 से खाएगा तो कितना? 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों।
ये 2 से खाएगा तो कितना 50 आ जाएगा, फिर ये 2 से खाएगा तो 25 आ जाएगा। तो ये कितना, अब ये 5 से खाएगा तो 25 25, तो ये 5 से फिर खाएगा ये एक बार में। कितना जल्दी जल्दी सॉल्व किए, आसान था इसलिए जल्दी जल्दी किए, और क्या सोचना क्या है प्यारे बच्चों। चलिए गिनिए क्या क्या दिया हुआ है। दो, 1 2 3 4 5 6 गो 2 दिया है, क्या लिखेंगे 6 गो 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 6 गुना, और क्या दिया हुआ, और दिया है 5, के को 5 दिया है, 2 गो 5 दिया हुआ है, तो 5 पे पावर 2 लिखेंगे। है देखिए क्या आया, 5 पे पावर यानी कि 2 और 5 तो आ ही गया, 2 और 5 तो आ ही गया प्यारे बच्चों। 2 पे पावर n यानी n का मान 6 और गुना 5 पावर m का मान 2, 2 5 जैसे आया 2 5 आया प्यारे बच्चों, समझ लीजिए ये क्या है, ये हम लोग का शांत है। तो इस प्रकार हम लोग लिख दिए, यही हम लोग का क्या हुआ, यही हम लोग का प्यारे बच्चों आंसर हो गया। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हुआ। ए देख कितना तनी गो इतनी गो में बन गया, कितना इतनी गो में बन गया। तो क्या जरूरत है कि एकदम बड़ा लंबा पूरा तीर कमान जैसा खींचा जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है, कितना है 29 3 4 3। तो प्यारे बच्चों एक आपको होमवर्क में देता हूँ, ये जो प्रश्न है ना ये आप स्वयं से करके हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का कितना है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 6 नंबर, 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 है। देखो ये तो बनले है, 2 5 तो नीचुए दे दिया है। जब 2 5 इस प्रकार का प्रश्न रहेगा ना प्यारे बच्चों, तो क्या बोलेंगे हम, इसको शांत डायरेक्ट लिख देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम वाला जो है ना इस प्रकार का प्रश्न देने की संभावना ज़्यादा रखता है, जो आपको क्या करता है कंफ्यूज करता है, ताकि बच्चा लोग क्या हो कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो नंबर कम ना उठा लीजिएगा। तो इसलिए इस प्रकार का जब प्रश्न देगा प्यारे बच्चों, जैसे देखेंगे 2 5 है, देखो लिख देंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन पर लिख देंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट प्यारे बच्चों क्या क्या लिख देंगे, डायरेक्ट शांत लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे दिया हुआ है तो शांत लिख देंगे। तो यही हम लोग का आंसर आ गया, सिर्फ शांत लिखें तो क्या हो गया, शांत जैसे लिखें तो यही हम लोग का क्या हुआ प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, दिया हुआ है 7 नंबर। चलिए 7 नंबर लेते हैं। 7 नंबर क्या हुआ पे है, 7 नंबर है 129 गुना 129/2 पे पावर 2 2 5 पे पावर 7 7 पे पावर 5 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है 29। बताइएगा ये शांत है या फिर अशांत, शांत है या फिर अशांत, बताइएगा। आप लोग 3 नंबर देखे थे क्या, 3 नंबर, 3 नंबर अगर देखे होंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा इसका। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग को मतलब किससे था, हम लोग को मतलब था 2 और 5 से। तीसरा नहीं आना चाहिए, तीसरा आएगा तो युद्ध हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों इतना रहता तो हम लोग तो इसको शांत बोल देते हैं, लेकिन ये ससुरा कितना 7 पे पावर 5 भी घुसा दिया है, यानी यहाँ 3 गो आ गया, 3 गो आ गया तो महायुद्ध हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग अशांत कर देते हैं, क्योंकि 3 जैसे आया 3 आया, 3 आया तो काम बिगड़ा, ठीक है, 3 आया तो काम बिगड़ा। तो ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, ये अशांत हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग का 15 यानी कि हम लोग का अब प्रश्न संख्या कितना 8 नंबर है। 6 और 15 दिया हुआ है, कितना दिया है 6 और 15। तो फटाफट निकाल लेते हैं कोनमा में, कहाँ कोनमा में निकाल लेते हैं HCF 15 का HCF। 15 को तोड़ेंगे तो कितना बार में, अरे 5 बार में, यार 3 से खा जाएगा, हो जाएगा 3 पचे 15, 3 गुना 5 करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। चलिए लिख देंगे 6 पे पावर कितना 3 आया, तो 3 ये कितना है 5 है। अब देखिए कमेंट कीजिए ये शांत है या फिर अशांत, शांत है या फिर अशांत। तो सब तो बोल देगा अशांत है, सब तो इसी प्रकार में बना लेगा, लेकिन इस प्रकार बनाना गलत है। यहाँ पे एक नियम आएगा, क्या आएगा, एक नियम आएगा।
तो चलिए इसको हम लोग फिर से लेते हैं और फिर से ये नियम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, दिया हुआ है तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, काटना है इसको, यानी कि इसका कट्टम कुटी करना है। इसको काटिए। तो प्यारे बच्चों 3 से इसको हम लोग काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। क्या क्या आया, तो ये 2 और 5 आ गया। क्या आ गया, 2 और 5 आ गया। अब देखिए 2 5 आया तो प्यारे बच्चों 5 तो पहले आ गया। तो क्या हम लोग इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं? यस या नो बताइएगा कमेंट में। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या के पावर अगर शून्य रहेगा तो उसका मान कितना, 1 आएगा। जैसे 2 और 5 आया, जैसे 2 5 आया, समझिए ये क्या हुआ, सॉल्व हो गया। इसको सीधा कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्या कीजिए, इसको सीधा कर लीजिए। चलिए सीधा कर लीजिए इसको, 2 पे पावर ये, चलिए इस प्रकार कर लीजिए, ठीक ना। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, शांत लिख देंगे, जो कि हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो सवाल दिया हुआ था तो इस प्रकार नहीं बना सकते थे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर कटेगा तो क्या करेंगे, काट के इसको छोटा कर लेंगे। तो सॉल्व करने में प्यारे बच्चों आपको सुविधा होगा। पर ना क्या कीजिएगा, इस प्रकार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका एक आंसर नहीं आएगा। आंसर अगर नहीं आएगा तो एग्जाम में जो आप लोग बैठिएगा तो इस प्रकार आएगा, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गलत ना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जितना भी पीछे दिया हुआ था सबको आप लोग क्या कर सकते हैं, काट करके ही बना सकते हैं। अगर कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा प्यारे, सॉल्व करके जैसे एचसीएफ निकालते थे उस प्रकार निकाल दीजिएगा। और 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m अगर आएगा तो क्या समझिएगा, शांत है, वैसा अगर नहीं आएगा तो अशांत है। तो मैंने क्या किया, इसको काट दिया इस प्रकार काट करके, और फिर गुना तो 1 हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 2 भी कर सकते हैं, यानी तो 9 तक ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कोई भी संख्या के आगे अगर ऊपर में पावर अगर शून्य लेंगे तो उसका मान कितना होगा, उसका मान 1 होगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए दिक्कत। प्यारे बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक बार क्लास को अपने मन से प्यारे बच्चों क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। खुद के मन से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या हम लोग 9 नंबर देखते हैं। चलिए बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों, 9 नंबर इजी नहीं रहेगा, देखिए कैसे नहीं रहता इजी। चलिए प्रश्न संख्या 9 नंबर, प्यारे बच्चों काटेगा तो काट देंगे सबसे पहले। हाँ कटेगा, कितना बार में कटेगा देखिए तो है, देखिए यहाँ तो कट गया कितना बार में, 5 से कट गया, 5 सत्ते 35, अब 5 दाहें 50, 5 दाहें 50 कट गया, 5 सत्ते 35, तो ये 10 बाय, यानी कि 7/10 आया। 7/10 आया तो हम लोग क्या इसको भाग देने की जरूरत है हम लोग को, क्योंकि अब हम लोग बच्चे तो रहे नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर इस प्रकार 5 दूना 10। जब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे देखिए इस प्रकार, कितना बार में, 5 बार में, कितना बार में, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना बार में, यानी कि ऐसे कीजिए 2 से पहले खिलाइए, 5 बार में खाएगा तो ये 5 से खाएगा 1 बार में। फैक्टर करेंगे तो यही आएगा प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर करेंगे तो वही आएगा, ठीक ना। अब बोलिएगा एन पावर तो नहीं है देखिए आप लोग बुड़बक वाली बात कर दिए ना, पावर कैसे नहीं है, कोई भी संख्या के पावर प्यारे बच्चों एक क्या होता है, एक छिपा हुआ रहता है। एक क्या होता है, छिपा हुआ रहता है। यहाँ हमको पावर से थोड़ी ना मतलब है, यहाँ तो हमको 2 गो दोस्त से मतलब है, 2 और 5 से मतलब है। तीसरा नहीं आना चाहिए, तीसरा आएगा तो क्या हो जाएगा, महायुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे मात्र सिर्फ शांत लिख देंगे, क्योंकि ये हम लोग का क्या हुआ, सॉल्व हो गया। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, कितना नंबर है, 10 नंबर। कितना है, 10 नंबर। 10 नंबर क्या है 77 210 है, 77/210। चलिए सॉल्व कीजिए तो देखते हैं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। है कैसे न जानेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। है देखो बगल में निकाल देते हैं।
लास्ट में 0 है, सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा। 2 एक है 2, यहाँ प्यारे बच्चों 0 उतरेगा। कभी भी डायरेक्ट अगर 2 अंक खिलाइएगा, 10 खिला रहे हैं 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 0 उतरेगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। कितना बार में खाएगा ये है, देखिए कितना, 3 से खिलाइए ना, 3 से खिलाते हैं, 3 तिया 9, अरे 3 पचे 15, 35 खा लेगा। चलिए फटाफट इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये कितना बार में खाएगा प्यारे बच्चों, इसको हम लोग 5 बार में खिलाते हैं। 5 सत्ते 35, ये 7 बार हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा। क्या क्या आया लिख लेते हैं फटाफट, यानी कि सटासट फटाफट लिख लेते हैं। आया 77 बाय 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, लिख देते हैं। 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया। हमको किससे मतलब है, 2 और 5, लेकिन क्या दुए को आना चाहिए। जहां तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां आया, महाभारत हो गया, तो महाभारत होता है तो अशांत हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अशांत लिखते हैं। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया प्यारे बच्चों, क्या हुआ, आंसर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक नंबर का प्यारे बच्चों, ये 10 सवाल इसमें दिया हुआ था, जो कि क्या हुआ, 10 सवाल प्यारे बच्चों शांत और अशांत था, जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया 1 नंबर का। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर आखिर दिया हुआ क्या क्या है। देखिए 2 और 3 मात्र 2 गो दिया हुआ, और 2 नंबर इतना इजी है, इतना इजी है, यानी कि वास्तविक संख्या चैप्टर चल रहा है ना प्यारे बच्चों, 1 का 1 नंबर चल रहा है, 1 नंबर चैप्टर, उसका इतना आसान प्रश्न आज तक आप लोग कभी भी सॉल्व नहीं किए होंगे। क्या दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कि शांत है। अभी हम लोगों ने 10 गो सॉल्व किया ना प्यारे बच्चों, उसी में जो जो हम लोग का शांत है उसी को सिर्फ लिख देना है। क्या करना, उसी को सिर्फ और सिर्फ लिख देना है, कौन कौन शांत है और कौन कौन अशांत है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। लिखने में क्या गया है, कुछ कुछ लिख देते हैं, कुछ कुछ आप लोग भी लिख दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों कौन कौन आया था हम लोग का दशमलव प्रसार शांत, तो चलिए देखते हैं। देखिए कैमरा हिल गया, कैमरा हिल गया, कैमरा हिल गया, कैमरा हिल गया थोड़ा सा। कौन कौन आया प्यारे बच्चों दशमलव प्रसार शांत, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देंगे। शांत कौन कौन आया था, तो देखिए 1 नंबर क्या आया था, शांत। 2 नंबर भी प्यारे बच्चों क्या आया था, शांति आया था। 3 नंबर क्या आया था, 3 नंबर अशांत आया था। तो जो जो आया है ना प्यारे बच्चों, ई वाला लिख दीजिएगा, क्वेश्चन लिख दीजिएगा ना, क्वेश्चन लिख दीजिएगा। 1 नंबर क्या है, 13 31 है, देखिए 1 नंबर दिया हुआ 13 31, तो इस प्रकार लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं नीचे लिख करके ही बता देता हूँ, कुछ कुछ लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, कुछ कुछ क्या कीजिएगा आप खुद से ही लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने वाला काम है सिर्फ प्यारे बच्चों, सिर्फ देख देख के लिख देना है, ठीक ना, देख देख के लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग फटाक धुकुर 2 नंबर देंगे। 2 नंबर का देंगे, क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे 13, और कितना लिखेंगे 13, 1 मिनट देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला था हम लोग का। जो शांत है, हाँ जो शांत है उसको लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों 13 31 और 25, एगो शांत था, फिर दूसरा नंबर भी तो शांत था 17 और 8। तीसरा नंबर क्या था, शांत या अशांत, शांत नहीं अशांत था तीसरा नंबर। फिर चौथा देख लेते हैं, चौथा कितना है प्यारे बच्चों, चौथा है 15 और 600। इसी प्रकार क्या कीजिएगा आप प्यारे बच्चों, जो जो शांत रहेगा वो क्या कीजिएगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं, ठीक ना। कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, क्या है, बहुत ही इजी है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब तीसरा नंबर कहता है प्यारे बच्चों की कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, बताते हैं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाय क्यू के रूप में है तो q जो है क्या प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी बताना। ये तीनों को हम लोग चलिए सॉल्व करके देखते हैं, और जो कंडीशन दिया हुआ है वो हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या किया, 3 गो हम लोग का प्रश्न दिया था तो तीनों हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। देखिए तीनों क्या है, अलग अलग है,
तीनों अलग अलग है। एक है 4 3 पॉइंट 1 से लेकर 9 तक, दूसरा है 0.12012121201200120040 इसी प्रकार क्या है रिपीटेड हो रहा है। यहाँ रिपीटेड का सिंबल दिया और रिपीटेड हो रहा है। तीसरा है प्यारे बच्चों क्या, तीसरा है 4 3.1 से लेकर 9 तक है, फिर ऊपर बार लगा हुआ। बार का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि इतना अंक फिर इसके बाद आएगा, फिर इसके बाद आते जाएगा, यानी ये भी क्या है रिपीटेड हो रहा है। हम लोग को इसमें क्या क्या बताना है, जो जो दिया हुआ है वो बताना है, कंडीशन इसका बताना है। तो हम लोग चलिए इसको लिखने का काम है, तो सिर्फ लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसका 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 प्यारे बच्चों दशमलव प्रसार प्रसार इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे पॉइंट को उड़ा के तब क्या आएगा, शांत है। शांत है। हर का अभाज्य लिखेंगे एवं लिख देंगे प्यारे बच्चों क्या, एवं लिखेंगे हर क्यू का मान लिख रहे हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने आपको 1 से लेकर 3 तक पूरा प्रश्न अच्छे से समझा दिया। प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तभी सब्सक्राइब करें, वरना नहीं करें। अभाज्य गुणन करने पर और क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक ना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ताकि इसका सारा आपके जितने भी भाई बहन हैं सब क्या करें, इसका अच्छे से आनंद ले पाएं। गुणनखंड करने पर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होगा। ये देखिए गाड़ी चलता है। इस प्रकार क्या किए प्यारे बच्चों, हम लोग लिख दिए, 1 नंबर हो गया। सिर्फ लिखने का काम है प्यारे, लिखने का और समझने का, ठीक ना। अब देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार कैसा है। इसका दशमलव प्यारे बच्चों प्रसार जब निकालेंगे तो आएगा ये अशांत। कैसा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति। कैसा है, अनावृत्ति अपरिमेय संख्या। कैसा, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगर प्यारे बच्चों नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, कि तीसरा नंबर क्या हुआ कि समझ में हमको नहीं आया, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा तो मैं पुनः आपको क्या करूँगा, समझा दूंगा। लिखेंगे इसका 3 नंबर का दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका प्यारे बच्चों दशमलव प्रसार हम लोगों का है अशांत। कैसा है, अशांत आवृत्ति है। कैसा, अशांत आवृत्ति है, वहाँ पे अनावृत्ति था, अशांत आवृत्ति है। यही हम लोग का प्यारे बच्चों क्या हुआ, तीसरा का आंसर हो गया ये तीनों का। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो क्लास को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये तीसरा नंबर समझ में आया कि नहीं आया। प्यारे बच्चों आप लोगों ने अब मेरा पहले वाला क्लास नहीं देखा है, इसका लेक्चर 1 2 3 यानी कि प्रश्नावली 1.1 1.2 1.3 नहीं देखा है तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना प्यारे बच्चों, इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की हिंदी मीडियम की पढ़ाई बिल्कुल फ्री कराई जाती है। तो प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक बार प्यारे बच्चों इस क्लास का आनंद जरूर उठाएं और अपने साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपने अगले क्लास में। तो अगला क्लास क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ही दिखाऊंगा। अगला क्लास प्यारे बच्चों टेस्ट यानी कि इसका सारांश है। हम लोगों ने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या यानी कि 1
1 नंबर अध्याय कंप्लीट हो गया गणित का, ठीक है, आज 10th क्लास का। तो आगे हम लोग का प्यारे बच्चों, यानी कि इसको सारांश कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ये हम लोग का एक प्रकार का टेस्ट हो गया, ठीक है। तो अगला टेस्ट में प्यारे बच्चों जुड़ना ना भूले हम लोग के साथ। ये सारे प्रश्नों को हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो कि बहुपद है वो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज तक, यानी कि आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।